सामने घबराओ मत। आजाद सिंह का अड्डा है, यहाँ हमारे हुक्म के बगैर कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा ना कहेगा। भलाई चाहती हो तो हंसकर मेरी बाहों में आ जाओ, नहीं। और अगर बुराई चाहती हो तुम ना करना, समझ लो। आ जाओ। नहीं, मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं करूँगा। बदले की आग छाती में जल रही है, और जब तक गंगा सिंह के पूरे परिवार को समाप्त न कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं मरना स्वीकार कर लूंगी, लेकिन तुम्हारा कहना कभी नहीं करूंगा। नहीं करेगी। और एक मासूम अबला बुलाए उठा, एक मासूम अबला बुलाए उठा, तेरे जैसे पिता ये है लाडली, लूट कर इसकी इज्जत तू रहेगा कहाँ, नर्क में भी न तुझको मिलेगी। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक लड़की की असमत दिखाते हुए, तेरे ही जैसे बाप की बेटी है ये, तेरे ही जैसे बाप की बेटी है ये। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह इसने किया है, क्योंकि आज इतनी घिनौनी हरकत करने जा रहा है तू। चुप हो जा, चुप हो जा। ये तो मेरी मेहरबानी की तुम खड़े हो और भलाई चाहते हो अपनी, तो हमारे कामों में दखलंदाजी मत करो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गोली मार दो। हाँ, गोली मार दूंगा। चलाओ गोली। अगर इस लड़की के लिए मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हंसते हंसते अपने सीने पर तुम्हारी सारी गोलियां खा जाऊंगा, लेकिन मैं बगैर इस लड़की को अपने साथ लिए यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। चलाओ गोली और मार दो मुझे, पिता कीजिए मुझे। वाह, बहुत हिम्मत वाला है। तुम्हारी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। नौजवान बच्चे, मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूँ, लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ, आखिर जिस लड़की के लिए तुम मरना चाहते हो, सीना तान कर खड़े हो गए हो गोलियां खाने के लिए, आखिर इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? रिश्ता बोलिए, क्या रिश्ता है? रिश्ता जानना चाहते हैं? किस लड़की से हमारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? ये हमारी सगी तो नहीं है, ये हमारी सगी तो नहीं है, तो कौन है? लेकिन फर्ज के रिश्ते से ये हमारी बहन है। शाबाश नौजवान बच्चे, शाबाश। तुम्हारी सगी बहन नहीं है, फर्ज के रिश्ते से सिर्फ इस लड़की को बहन मान लिए हो और जान देने के लिए तैयार हो। ऐसे बच्चों के हमारे राज्य को सख्त जरूरत है। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे ना, बताइए। लेकिन हाँ, एक बात जानना चाहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, किसके बेटे हो, कहाँ के रहने वाले हो, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? मेरा नाम भारत है। भारत? हम इसी उदयपुर के रहने वाले हैं, और इस दुनिया में सिर्फ हम माँ बेटे हैं। माँ बेटे और पिताजी, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? आगे पिताजी तुम्हारे कौन है? मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है? यानी पिता की प्यार से वंचित हो, और पिता का जिक्र जैसे कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। नौजवान बच्चे मत हो उदास, समझ गया सब कुछ, लेकिन आज के बाद ये दुख मैं तुम्हारा दूर करूंगा। आज के बाद मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा, मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा, वो दुलार दूंगा जो एक बाप अपने सगे बेटे को देता है। आज के बाद ये डाकू आजाद सिंह तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता है, और ये जो मेरे दुश्मन की बेटी है जिसको समाप्त करने के लिए मैं लाया था, तुम्हारी वजह से आज के बाद इस लड़की को भी मैं अपने धर्म की बेटी मानता हूँ। आज तक किसी ने मुझे अपना बेटा नहीं कहा। अगर आप
मुझे अपना धर्म का बेटा मानते तो मैं भी आपको अपना धर्म का पिता मानता हूँ और मैं हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बेटे का बाप के प्रति होता है। शाबाश शाबाश बच्ची शाबाश। खुश रहो खुश रहो। और हाँ, जब तक तुम्हारा दिल करे यहाँ पर रहना, ठीक। और जब तुम्हारा मन करे छोटे कालिया से जरा कह देना, वो तुम्हें सुरंग के रास्ते बाहर छोड़ देना, ठीक। मैं चल रहा हूँ। लेकिन हाँ भारत, एक बात और मेरी सुन लीजिए। मैंने तुम्हें अपना धर्म का बेटा माना है, धर्म का बेटा। इस रिश्ते को कायम रखना। अगर जीवन में कभी कोई गलती किया, कोई गलत काम किया, तो समझ लो कि आजाद सिंह तुम्हें बख्शेगा नहीं। धर्म के पिता, ये भारत वो शिकायत का मौका आपको नहीं देगा कभी। तो सर खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। आप कितनी अच्छी हैं। आज तक दुनिया में ऐसे इंसान देखने को नहीं मिलते। आपने मुझे अपना बहन बनाया। हाँ बहन, बहुत अच्छी आप। अगर वक्त पड़ा तो तुम्हारे लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। इतना ही काफी। चलो हम तुम्हें कुछ दूर छोड़ देते हैं, आप अपने घर चली जाना और मैं भी अपने वतन को चला जाऊंगा। ए मेरी जी भैया। बहन, अगर वक्त पड़ा तो ये तुम्हारा भाई भारत तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। ए बहन, ओ मेरी बहना, ओ मेरी भैया, ओ मेरी बहना, राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, कभी ना भुलाएगा। ओ मेरी बहना, ओ मेरी भैया, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाए। हमारी बहन रत्ना को अपनी धर्म की अपनी धर्म की बेटी बना लिया रे। अरे हाँ, और भारत नाम का छोकरा, उसने मेरी बहन रत्ना को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। बताओ साले, नए भाई नए बाप कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से पैदा हुई। लेकिन बिहारी, हाँ, आने वाला कल अगर खतरनाक हो तो आदमी को पहले से पता एक काम कर, हाँ, ये चिट्ठी दे दो, डाकू आजाद मैंने लिखा अपने हाथ से, आपने लेकिन राइटिंग बनाई है रत्ना की। हाँ, जब पढ़ेगा तो यही समझेगा कि उनकी धर्म की बेटी मतलब मेरी बहन। हाँ, मैं इसको लिख कर भेजा, ठीक। अभी इसको समझाओ, तमाशा देखो, ठीक। भाई चिट्ठी लेके गए डाकुआ जासी के अड्डे में, तो हमारे गोली में क्या हो गया, लेकिन याद जरूर यही नहीं कि दुर्मा ये कहता मरवाएगा। अब इसी वक्त जा रहा हूँ डाकू आजाद सिंह के अड्डे।
2-3 पेटियां कारतूस भेज दो और 50-60 राइफलें भेज दो और छोटे मोटे कट्टे कुट्टे भेज दो, ठीक है? हाँ, घाटी में आराम कर रहे हैं। क्या है? बोलिए। डाकू अजय सिंह की साथी है, साथी है। ओए सही से बोल। डाकू अजय सिंह का अड्डा है। क्या काम है? हमें नाम क्या है? पोस्टमैन होगा। छोटे कालिया। ठीक है, जाइए। सरदार जी, आपके नाम का पत्र आया हुआ है। मेरे नाम का पत्र आया हुआ है? जी सरदार जी। मेरे नाम का पत्र कैसे आ सकता है? दुनिया में मेरा कोई नहीं है। देखिए सरदार जी। अच्छा, दिखता हूँ, किसने भेजा है? पोस्टमैन हो नहीं तो मारते गोली धार हो जाते। छोटू, सरदार जी। ये लिखा हुआ है। हैं? मेरे इतने समझाने के बावजूद भी हराम जादे ने गलत काम किया। क्या हो सरदार जी? भवानी माँ की सौगंध है, नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मेरे साथ राजकुमारी जी ने मुझसे वादा किया था इसी जगह पर मिलने का, लेकिन अभी तक आई नहीं है। थोड़ी देर तक उनका इंतजार करूंगा। अगर नहीं आएंगे तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। राजकुमारी जी, जब से तुमसे मोहब्बत हुई है, ना जाने तुमने कैसा जादू डाला है कि तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। राजकुमारी, हरि तोहरी सावली सुरतिया हमरो जान मारे हो, हमरो जान मारे हो। तोहरी भोली बासुरतिया रतिया याद आवे हो। तोहरी सवली सुरतिया हमरो जान मारे हो, हमरो जान मारे हो। तोहरी भोली बासुरतिया रतिया याद आवे। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार। जीने तो आता है, मेरे सीने पर गोली दाग दूं, लेकिन पहले तुझसे पूछना अनिवार्य है। बात क्या है? आप इतना खफा मान क्यों? मेरे इतने समझाने के बावजूद भी तूने गलत काम किया। गलत काम? हाँ, आखिर मैंने किया क्या है जो कि आप इतना नाराज हैं? मेरे सामने आया, उस लड़की को फर्ज के रिश्ते से बहन बना लिया और फिर अकेले में ले जाकर उसकी इज्जत को लेना। नहीं! ये सब गलत है। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन के संग में इतनी घिनौनी हरकत किया है? है सबूत मेरे पास। तेरे किए की, क्योंकि उसी जितना तेरी बहन ने मेरे पास ये पत्र भेजकर अपने हिफाजत की गुहार मांगी है। उसी ने भेजा है मेरे पास। धर्म के पिता को रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, जिसने मुझे अपनी फर्ज की बहन माना, आज उसी ने हमारी नहीं, मेरी बहन
मैंने तो तुम्हारे संग में कोई ऐसी गंदी हरकत नहीं किया जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पर पतनुमा दाग बने। नहीं, ये गलत है, ये किसी की साजिश है, ये झूठ है। मैंने अपनी बहन के संग में कोई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पे कलंक का दाग बने। तूने दाग बने नहीं, बन गया। अब तेरी बातों में मैं नहीं आने वाला, क्योंकि एक बार तेरी बातों में आ गया था और तुझे अपना धर्म का बेटा बनाया था। लेकिन इस बार मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, मैं तुझे सजा दे करके ही रहूंगा। साथियों, रहने दो हरामखोर को, इसके किए ही सजा होनी चाहिए। हाँ मेरे साथ बेटा, तेरी हालत कैसे है मेरे लाल? कुछ तो बोल बेटा, अरे कुछ तो बोल। मैंने जिसे अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी हाल कर दी है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? किसी और की नहीं, डाकू आजाद सिंह की बात करता हूँ। डाकू आजाद सिंह ने ही मुझे बहुत मारा है। कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? उसको जगह पता बता मेरे लाल, उससे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। इस वक्त वो चम्बल घाटी पर होगा। हाँ माँ। हरिलाल, तू मेरे बेटे का ख्याल रख, तू मेरे बेटे का ख्याल रख। मैं देखती हूँ हरामजादा कितना बड़ा। हाँ, तबीयत और गड़बड़ा रही। काम हो, उसने बहुत मारा है। हाँ, बहुत मारा है। हाँ भैया, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, चलिए चार्ज करो। हाँ, और चार्ज करो। हाँ, अब हवा खुली। यहाँ तो मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुझे मजाक सूझी है। बिहारी, मेरी माँ डाकू आजाद सिंह से टकराने के लिए अकेले गई है। उसके पास बहुत साथी है, मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है, इसलिए चल बिहारी, डाकू आजाद सिंह को जिंदा नहीं दरबारी, क्या समाचार है? समाचार सब ठीक हो। प्रजा की अहवाल सब ठीक है? बढ़िया, खुशहाल है। गंगा सिंह कैसी हाल बना रखा है? महाराज क्या बताएं, हमारा बेटा और मारते मारते इतना मारा कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसी मार हमारे पर तुमको मारा? महाराज, और इस समय वो बगावत पे उतर आया। क्या कह रहा है? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना। मेरी बेटी के साथ वो शादी करना चाहता है? जी महाराज, उसने 3 दिन का टाइम दिया। उसने कहा कि 3 दिन के अंदर अगर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा
आज मुझे बहुत कदर लगी, इसलिए कि जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाह को दे दें। घबराइए नहीं, तुम्हारा बेटा है, नादान है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो, हम उसे समझा देंगे। नहीं करूँ तो क्या तेरी क्या करेगा नाम तो सकते सी। अबे जब तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो हमारी नजर में तुम्हारी भी कोई वैल्यूएशन नहीं, क्या करेगा? तो हमको धमकी देता है। वार्निंग दे दीजिए कि अगर 3 दिन बाद तुम्हारा फैसला अगर हमारे हक में हुआ तो ठीक है ठीक, और अगर फैसला हमारे विरुद्ध हुआ तो अंजाम भयावह होगा, और अंजाम अपनी नजर से देख चुके महाराज। खैर उनको तो हमने 3 दिन का समय दिया था, अब तुमको हम 2 दिन का समय दे देना। 2 दिन में तुमको एक निर्णय लेना है महाराज। दो दिन में तुमको निर्णय लेना है महाराज। कहने का मतलब कौन लंबिया का अपना दिल आ गया है। नहीं, एक बड़ी खराब आदत गोली बाद में मारते हैं, पहले पूरी नाक गुजर देते हैं। अगर गोली चली ऊपर जाए, अगर खाली नाक गुजरती आभार होना चाहिए। सम्मान के साथ 2 दिन के लिए बंदी के में डालो, 2 दिन बाद हम इनका फैसला सुनेंगे। हे महाराज, हमने अपनी जिंदगी में महाराज सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाद मामला आर और जाकर इसको मार दिया बना के अपना। जाकर इसको मार दिया बना के अपना लाल, और नजर
के इधर भाई खड़ा है तेरा। तकवाजा सिंह, देर करने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे साफ साफ मेरे सवालों का जवाब चाहिए कि आखिर मेरे बेटे भारत ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसकी सजा तूने उसे इतनी बड़ी दिया। बता जा सिंह, अन्यथा ये शमशीर मैं तेरे सीने के मजबूर है आजाद सिंह। ये तो मैं एक औरत हो, क्योंकि औरत तो पर आजाद सिंह हाथ नहीं उठाता है। ललकार रही है मुझे। अगर है तुम्हारे परिवार में और कोई तो बुलाओ उसे, बुलाओ अपने पति को या और किसी को, फिर देखो इस तरह ललकारने वाले की क्या हालत करता है आजाद सिंह। आजाद सिंह, तू मेरे पति की बात करता है, मेरे पति की बात करता है तू मेरे। आजाद सिंह, अगर आज इस दुनिया संसार में मेरे स्वामी जी जीवित होते तो तेरी क्या औकात होती है, तेरी क्या मजाल होती कि तू मेरे बेटे भारत को ऐसी सजा देता। तो तुम विधवा हो क्यों? तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं है, अफसोस की बात है। लेकिन कौन थे तुम्हारे पति? क्या नाम था उनका? जानना चाहता है कि मेरे स्वामी जी कौन थे? आजाद सिंह, मेरे स्वामी जी कोई और नहीं बल्कि इसी उदयनगर के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति बाग सिंह, इस दरबार, जिन्हें भरेगा इस दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आजाद सिंह, अगर आज इस दुनिया संसार में मेरे स्वामी जी जीवित होते तो तेरी क्या मजाल होती, अरे तेरी क्या औकात होती कि तू मेरे बेटे भारत को ऐसी सजा देता। आजाद सिंह, अरे तेरी तो कोई औलाद होगी नहीं, तेरे तो सीने में कलेजा होगा नहीं, तो क्या समझेगा बेटा और बेटी का दर्द। जाकर के पूछ किसी माँ से, अरे जाकर पूछ किसी माँ से कि जब उसके बच्चे के पैर में छोटा सा तिनका भी चुभता है ना, तो कितना बड़ा दर्द होता है माँ के कलेजे में। और तूने तो मेरे बेटे की चमड़ी तार तार करके रख दिया। आजाद सिंह, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। रुक जा दुर्गा, रुक जा मेरी प्यारी दुर्गा, रुक जा दुर्गा, रुक जा दुर्गा, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। अब तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। दुर्गा, जानना चाहती हो कि मैं कैसे जानता हूँ तुम्हें कौन हूँ मैं? हे प्यारी दुर्गा, याद करो तुम। हे दुर्गा, कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़, वो लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले दो घड़ी।
अरे गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे के बाद में तुझे किसी पछताना पड़े। हाँ बेटा, तू जानना चाहता है ये शख्स कौन है? बेटा, तू मुझसे हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था और मैं तुझे हमेशा यही बताती थी कि तेरे पिताजी को भरे राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और अब तो मुझे क्या मालूम था बेटा, मैं क्या जानती थी कि जिस शख्स को मैं आज तक यही समझती थी कि भरे राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, आज वो मुझे आकर ऐसे मोड़ पर मिल जाएगा। बेटा भारत, इतनी नजरों के सामने जो डाकू आजाद सिंह बनकर खड़ा शख्स, ये डाकू आजाद सिंह नहीं मेरे लाल, बल्कि ये तेरी जन्म के दाता, ये तेरे पिताजी है बेटा, तेरे पिताजी है। ये मेरे पिताजी है। पिताजी, बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, मुझे माफ कर दीजिए बेटा, पिताजी। बेटा, सरदार जी, क्या बहुत बात है? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मारी चलो अच्छा हुआ कि जो मेरे दुश्मन को शक्ति सिंह ने मार दिया। और महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज को जेल में डाल दिया। और इतना नहीं, राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रचाने जा रहा। शक्ति, तूने अपने बाप को मार दिया, अच्छा किया, लेकिन महाराज को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तेरा टाइम खराब हो गया। शक्ति सिंह, तेरे बारे में कुछ भी निर्णय नहीं लिया। देखो ससुर जी, सलामती चाहते हो, अपना ओहदा, रुतबा, शान, शौकत अगर सब वापस चाहते हो तो रजामंदी से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। अब ऐसे भी महाराज चिराग लेके ढूंढोगे तो हमसे अच्छा दामाद नहीं पाओगे। पूरी तरह से संतुष्ट रखेंगे तो हरी लौंगिया को, ये हमारा वादा है। आज रात का खाना बना देंगे। गील गील चावल दियो।
थे वैसे आए नहीं। अब जाओ अपनी लौंडिया को। अगर देख रही हो अपनी बाप की हालत, हाँ इससे भी बदतर कर देंगे। अगर सब कुछ ठीक ठीक चाहती हो तो रजामंदी से अपना हाथ में हमारे हाथ में दे हरामजादे, दो। तू मेरे साथ शादी करेगा? हरामजादे, तेरे मुंह पे थूक भी नहीं। चाटो भाई खूब अपना चाटा। जिंदगी में रहे चाटा यार, हम तो सुनी की दुनिया में ऐसा क्यों मरेंगे। एक बार मैं यहाँ का राजा बन गया ना, तोरी जैसी हजारों चिकनी आगे पीछे घूमेंगी। दोनों सुरखात के पर थोड़ी ना जमे। वहाँ भी ऐसी की तैसी, तुम्हारे बाप की ऐसी। खत्म कर दूंगा दोनों को और बनूंगा इस उदयपुर का बादशाह। और बनेंगे सहवाला। बादशाह के माथे वजीर होता है कि सहवाला होता है? आपको एक का जवाब। हाँ, मुझे शादी है तो सहवाला हो। अरे भाई साहब, दिल मरा जाएगा। हाँ, अब देखो कोई बचेगा नहीं। हराम जादो सबसे पहले लक्ष्य सिंह, तेरा बाप गंगा सिंह कहाँ है? हाँ, तो मार डाला उसे, इसीलिए तूने अपने बाप को मार दिया। आया हर जबरदस्ती शादी कर दिया। महाराज, ये है आपका गुनहगार। जवानी का आलम दिखा रहे हो। रामखोर, तू हमारी बेटी के साथ शादी करेगा? शादी करेगा? क्यों रे हरामखोर, तेरी औकात वहां तक नहीं है जहां पर हमारे नौकरों के जूते उतारे जाते हैं, और तू हमारी बेटी के साथ शादी करेगा? ना। महाराज, चाहे जितना भी खाना अच्छा हो, हरामखोर, हम तेरी चाल महाराज, आज ये देव ना शक्ति सिंह शादी करी। बड़ी वजह से पाल लगा मैं।
जिंदगी भर याद कर बड़े बड़े आगे की खाल बाहर हो गए साक्षी सिंह आज पूरा छोड़ दी महाराज मैं अपने किए में बहुत शर्मिंदा हूँ महाराज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है महाराज वादा करता हूँ कि अब जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा हाँ महाराज साधु बन जाऊंगा ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा कभी आपका मुंह नहीं देखूंगा ना कभी मुंह दिखाऊंगा महाराज मुझे माफ कर दीजिए अच्छा मैं संकल्प कर रहा है हाँ? मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता इसे इस दुनिया से मिटा दिया जाए इसलिए हमारी कौन हो तुम मेरी जान बचाने वाली महाराज हम और कोई नहीं आपके आदेश का पालन करने वाला आपका गुलाम सच्चा ईमानदार आपका सेनापति आप सिंहराजन क्योंकि आज हालात में जैसे आज मुझे डाकू बनना पड़ा और आज मेरा काम पूरा हो गया है अब आप मुझे गिरफ्तार करवा लें और जो दिल में आए मुझे सजा देना। बाबू सिंह तुमने खूब नौ का फर्ज अदा किया है और मैंने भी एक फैसला लिया है और ये कौन है ये मेरा बेटा है जो अपनी माँ के साथ रहता था। तुम्हारा बेटा है हाँ बाबू सिंह आज अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारे बेटे भारत के साथ करते हैं महाराज आपकी जैसी मर्जी से कर सकते हैं। आओ बच्चों मेरी करीब आओ और बाग सिंह बेटी के कन्यादान में जी महाराज ये उदयपुर का राज तुम्हारे बेटे भारत को दे रहा हूँ ठीक है महाराज। बच्चों का ख्याल रखना जी महाराज और साथ साथ अपना ख्याल जी रखना महाराज प्रणाम महाराज। अरे भैया भाभी भैया हाँ भाभी मिल गई है भौजी तो बढ़िया ढूंढू भाई ये सब नसीब का खेल होता है भाभी के साथ साथ आज ये राज्य भी मुझे प्राप्त हो गया हाँ भैया सही बात आज इस देश के दुश्मन मारे गए मारे गए अपने ही राज दरबार के कर्मचारी हाँ इस राज्य के दुश्मन बने हुए थे और कहते हैं ना कि अगर प्रभु जिस पे मेहरबान हो जाए हाँ भैया उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता।